जैसा कि आजकल गणपति उत्सव चल रहा है, तो गणपति को गणेश चतुर्दशी के दिन विसर्जित किया जाता है और इसी दिन को भगवान गणेश के पृथ्वी पर आगमन के समापन का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि लोग बप्पा को नदी में विसर्जित करते हैं। इसके साथ ही अगले साल का इंतज़ार भी शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, वाणी और विवेक का देवता माना गया है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। इसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की पूजा से जीवन की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। यह भी मान्यता है कि भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन घर घर भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है और 10 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को किसी नदी या तालाब में विसर्जित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? पुराणों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने इस शर्त को मान लिया। व्यास ने आंखें बंद करके गणेश जी को महाभारत सुनाना शुरू किया और गणपति बिना रुके उसे लिपिबद्ध करते रहे। 10 दिन बाद जब महाभारत पूरी हुई, तब वेदव्यास ने देखा कि गणपति का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। उन्होंने तापमान को कम करने के लिए गणपति जी को पानी में डुबकी लगवाई। तभी से यह गणपति विसर्जन की प्रथा चली आ रही है। गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिनों तक लगातार गणेश उत्सव की जो धूम देखने को मिलती है, उसका संबंध भारत के राष्ट्रवाद से भी रहा है। गणेश उत्सव का बाल गंगाधर तिलक से कनेक्शन है। आज से करीब 100 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश उत्सव की नींव रखी थी। इस त्योहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना था। आज जिस गणेश उत्सव को लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं, उस पर्व को शुरू करने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 1890 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिलक अक्सर चौपाटी पर समुद्र के किनारे बैठते थे और वे इसी सोच में डूबे रहते थे कि आखिर लोगों को देश में जोड़ा कैसे जाए। अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुटता बनाने के लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग चुना। तिलक ने सोचा कि क्यों ना गणेश उत्सव को घरों से निकालकर सार्वजनिक स्थल पर मनाया जाए, ताकि इसमें हर जाति के लोग शिरकत कर सकें। गणेश विसर्जन को लेकर
ऐसा माना जाता है कि जब बाप्पा जाते हैं तो वे अपने साथ अपने सभी भक्तों की सारी परेशानियाँ, उनके दुख, उनकी तकलीफ, उनके दर्द, उनके संकट, सभी चीज़ें, सभी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता अपने साथ ले जाते हैं और छोड़कर क्या जाते हैं? अपने भक्तों के लिए सुख, समृद्धि, संपन्नता, सौभाग्य और सकारात्मकता। गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री गणेश।